नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिजिक्स वगैरह पर। आज हम लोग रिलेटिव मोशन का काफी एक इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज ट्रेन ओवरटेकिंग प्रॉब्लम। काफी सरदर्द रहता है बच्चों को इस टॉपिक में, बट ट्रस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी आसानी से इस तरीके के सवाल बना पाओगे। और सवाल बनाओगे क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। सर इसमें भी फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल, इसमें भी फॉर्मूला। चलिए अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले मैं छोटी छोटी कुछ बातें हैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले कहीं पर अगर लिखा हुआ है VAB, इसका मतलब मैंने आप लोग को समझाया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं VA माइनस का VB। क्या लिख सकते हैं बच्चा? VA माइनस का VB लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से दो केस जनरेट होता है। कौन कौन सा? दो केस जनरेट होता है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए इस डायरेक्शन में चल रहा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी इस डायरेक्शन में चल रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी हम लोग को क्या लिखना होगा? वो लिखना होगा VA माइनस का VB। क्या लिखना होगा बच्चा? VA माइनस का VB। हो सकता है कि जो ट्रेन ए है ना, अच्छा ट्रेन छोड़ते, कोई ऑब्जेक्ट ए है वो इस डायरेक्शन में चल रहा हो और बी जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा हो, तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में तो हमने ऐसा किया है ना। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? बड़ा ही सिंपल है, VAB, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे VA माइनस, है ना, और यहां पे लिखना होगा क्या? VB। लेकिन ध्यान दो, अभी ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, ठीक है, तो इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, बट यहां ऑब्जेक्ट ए इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको हम लोग रखेंगे प्लस का VA, बट ऑब्जेक्ट बी इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके वेलोसिटी को क्या रखना पड़ेगा बच्चा? माइनस VB। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? VAB जो निकालेंगे उसको बोल सकते हैं VA प्लस में क्या? VB, है ना। और रिलेटिव मोशन के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जब डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तब रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा लेते हैं, है ना। और डायरेक्शन जब अपोजिट हो, क्या हो बच्चा? डायरेक्शन जब अपोजिट हो तब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए जोड़ देते हैं। सभी अपने मन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार बोलिए, डायरेक्शन सेम तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है और डायरेक्शन अपोजिट तो हम लोग को ऐड करना है ना। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जोड़ना है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है, रिलेटिव मोशन पे 2 वीडियो है, आप जा करके वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो में सेक्शन में जा करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा सभी वीडियोस के जो अभी तक यूट्यूब पे मैंने बनाए हैं, तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज को मैं क्या करता हूं, अभी मिटा देता हूं और अब आता हूं और आप लोग को समझाता हूं ट्रेन ओवरटेकिंग प्रॉब्लम। देखो मेरा आर्ट कमजोर है ना, तो मैं ट्रेन तो एक्चुअल नहीं बना पाऊंगा, बट फिर भी आप लोग को समझ में आए वैसा मैं बनाने की कोशिश करूंगा। 2 सिचुएशन हो सकता है ना बच्चा, कौन कौन सा? हो सकता है कि 2 ट्रेन चले और दोनों सेम डायरेक्शन में चले, दोनों क्या चले? सेम डायरेक्शन में चले, है ना। या हो सकता है कि 2 ट्रेन चले और दोनों के दोनों जो है भाई साहब, दोनों के दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो एक दूसरे से, दैट मीन्स एक चलेगा इरघाट तो एक चलेगा बेरघाट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, सेम डायरेक्शन को समझते हैं ना। देखो तो ये ट्रेन 1 है ना, ये पहला ट्रेन है हम लोग के पास, ये पहला ट्रेन कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, इसके वेलोसिटी को बोल सकते हो V1, है ना। और ये अपने पास है दूसरा ट्रेन, ये क्या अपने पास बच्चा? दूसरा ट्रेन, और ये सेम डायरेक्शन में चलाना है ट्रेन को, तो ये चल रहा है V2 वेलोसिटी से, है ना। इसका लेंथ जो है वो है L1 और इसका लेंथ हमने मान लिया क्या है? L2। अब ध्यान से समझो कि क्वेश्चन क्या अराइज करेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा, है ना, कि 2 ट्रेन है, दोनों के वेलोसिटी कुछ दे देंगे, अगर वो चल रहे हैं, है ना, तो बताओ कि कितने टाइम के बाद ओवरटेक कर जाएंगे। अब ओवरटेक का मतलब तुम लोग को समझना होगा। ये ट्रेन पहला ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन है। देखो तो अभी, है ना, यहाँ पे पहला ट्रेन है, यहाँ पे दूसरा ट्रेन है, बताओ ओवरटेकिंग हो गया क्या? नहीं। ओवरटेक करने का मतलब होता है बच्चा पार करना। क्या होता है? पार करना। अब ये ट्रेन आएगा, देखो तो अभी ओवरटेक हुआ क्या? नहीं, अब तो इंटर ही करने वाला है एक दूसरे के पैरेलल, ये है ना। अब देखो तो अब ओवरटेक हो गया क्या? नहीं, अब तो पैरेलल आ गया दोनों। देखो ये पास होगा, ये यहां पर जब आ जाएगा तब ओवरटेक करेगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ध्यान से समझना, है ना। जब ट्रेन का जो इंजन का पार्ट होता है वो पिछले पार्ट को पार कर जाए, है ना, तब बोलेंगे कि ओवरटेकिंग हो गया, नहीं तो नहीं बोले।
अगर इस ट्रेन का लंबाई है L, है ना, और इसका L1 लंबाई है और इसका L2 है, तो बताओ तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। यहां पर है, ठीक है, चला, अब देखो इसके लंबाई के बराबर चल गया, L1 चल गया, ठीक है, क्या अभी ओवरटेकिंग हुआ? नहीं, ये ट्रेन यहां पर आ जाएगा तब ओवरटेकिंग होगा। तो देखो, तो इसके लेंथ के बराबर तो चला ही था, अब ये अपने लेंथ के बराबर चलेगा, इसका पिछला हिस्सा इसका अगला हिस्सा दोनों मैच करेगा तभी बोलेंगे ओवरटेकिंग हुआ ना। हाँ, इसका मतलब ट्रेन जो लेंथ कवर करेगा वो दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना, मतलब दोनों ट्रेन का जो लेंथ होगा उसको ऐड करके बोलेंगे कि उतना ओवरटेकिंग में डिस्टेंस जो है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। टाइम पूछता है ना, अब बताओ वेलोसिटी इक्वल्स क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो टाइम इक्वल्स क्या हो जाएगा हम लोग के पास? टाइम इक्वल्स हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। लेकिन 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 दो ट्रेन हैं, साथ साथ चल रहे हैं, हम साथ साथ हैं, है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस और वेलोसिटी कैसे हो जाएंगे बच्चा? रिलेटिव हो जाएंगे। कैसे होंगे? रिलेटिव। तो डी रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, डी रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव। अब ध्यान से समझियो, टाइम इक्वल्स डी रिलेटिव, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा मैंने आपको सिखाया। ये ट्रेन यहां पर है, ये ट्रेन यहां पर है ना। अब देखो, तो पहले तो यहां पे होगा, है ना, यहां पर होगा, तो अब चलना शुरू किया, पहले तो इसके लेंथ के बराबर ये चल करके यहां पर आएगा, और जब इसका पिछला हिस्सा यहां पर आ जाएगा, है ना, पिछला हिस्सा यहां पर, अगला हिस्सा यहां कहीं आ जाएगा, तब बोलेंगे ओवरटेकिंग हो गया, मतलब दिस प्लस दिस। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L1 प्लस का क्या होगा बच्चा? L2, ठीक है, ये होगा रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव वेलोसिटी क्या, मैंने क्या सिखाया? सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करो, अपोजिट में चल रहे हो तो ऐड करो। तो यहां से सेम में चल रहे हैं तो V1 माइनस V2, और सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम लोग ध्यान रख लेंगे बड़ा माइनस छोटा कर लेंगे, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल्दो प्लस और माइनस डायरेक्शन को दिखाते हैं, है ना। यहां पर आइए, अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तब क्या होंगे? ये पहला ट्रेन, ये तुम्हारे पास है भाई साहब पहला ट्रेन, है ना, देख रहे हो, ट्रेन तुम्हारा बोर्ड पे आ रहा है ना, मोदी जी बेच रहे हैं ट्रेन को, ठीक है। तो हमने भी क्या किया कि पैसे इकट्ठे करके ट्रेन खरीद लिया। सभी चीज़ें निजीकरण हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो मैंने भी एक प्राइवेट, है ना, ट्रेन खरीद लिया, ठीक है। जोक्स अपार्ट, सीरियसली कोई मत लेना, है ना, अभी औकात नहीं होता, है ना। ये पहला ट्रेन है, इधर की तरफ चल रहा है V1 वेलोसिटी से, हाँ, और ये दूसरा ट्रेन है बच्चा, ये क्या है? दूसरा ट्रेन है, और ये इधर की तरफ चल रहा है V2 वेलोसिटी से, ठीक है। इसका लेंथ है L1 और इसका लेंथ क्या बच्चा? L2। अब बताओ टाइम कितना लेगा ओवरटेक करने में? ध्यान से समझो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन दिखा दो। ये ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है। बताओ अभी ओवरटेकिंग हुआ क्या? नहीं, अब नहीं, इसके बराबर लेंथ वो कवर कर लिया। अब ओवरटेकिंग हो गया क्या? हाँ, अब ओवरटेकिंग हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं सर, बिछड़ रहे हैं सर। ये बिछड़ेंगे तो दर्द नहीं होगा, तुम लोग को दर्द होता है, ठीक है। तो दिस प्लस दिस, ये डिस्टेंस होगा, है ना, दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस कितना? L1 प्लस L2, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी कितना? अपोजिट में चले तो ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2, हो गया, कहानी खत्म। सेम डायरेक्शन में जब ट्रेन चलेंगे तो ये फॉर्मूला लगेंगे, है ना, ये फॉर्मूला लगेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे बच्चा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बता दो सर, तब बेहतर समझ में आएगा। कोई बात नहीं, फटाफट से इसे नोट करो, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? एग्जाम्पल बताता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा? एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं बच्चा? एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब ध्यान से समझो, यहीं पे बोल देता कि ये ट्रेन जो है ना, ये चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, और ये ट्रेन चल रहा है 13 मीटर पर सेकंड से। इसका लेंथ जो है वो है 75 मीटर, और इसका भी लेंथ जो है 75 मीटर है ना, 75 मीटर है। दोनों के लेंथ सेम दे दिए, ठीक है। अब बताओ दोनों एक दूसरे को कब ओवरटेक कर जाएंगे? सर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों ट्रेन का ऐड कर दो, 75 75 150, है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 150, है ना, और अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, सर सेम में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 माइनस 12, तो यहाँ से कितना? 1, 150 सेकेंड तुम्हारा आंसर है। सर इतना आसान? अरे हाँ, इतना आसान, इसीलिए तो बोल रहा था कि अब विद इन सेकंड बनाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पे बोल देगा कि ट्रेन चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, है ना, और ये ट्रेन जो है चल रहा है अपने पास 13 मीटर पर सेकंड से। 13 नहीं, है ना, 13, ठीक है। और इसका लेंथ है 75 मीटर, ठीक है, और इसका भी लेंथ कितना है? 75 मीटर। बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब ओवरटेक कर जाएंगे? कोई बात नहीं सर, वेरी सिंपल। L1 प्लस L2, 75 150 मीटर, ठीक है। अच्छा अभी इसको हटा दे, है ना, और अपॉन में ध्यान से समझ, रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट तो ऐड कर लेंगे।
13 + 12 25, ठीक है, कट करोगे तो 6 सेकंड तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे कितना, 150 सेकंड। इतना ईजी है, विद इन सेकंड बनाओगे तुम। आई थिंक 10 मिनट का वीडियो होगा ये, इसमें आप लोग ट्रेन ओवरटेकिंग प्रॉब्लम जो है वो सीख गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगला वीडियो जो है वो आएगा चोर पुलिस प्रॉब्लम पे, देखते रहिए, ठीक है। और पूरी कोशिश रहेगी कि अब टॉपिक जो है वो आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।